नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। जब सिख समुदाय की बात आती है, जब सरदार साहिबान का नाम आता है, उस समय हमें सिख धर्म के विभिन्न गुरुओं, श्री गुरु नानक देव से लेकर के श्री गुरु गोविंद सिंह तक सभी 10 गुरुओं के नाम याद आते हैं। परंतु सिख समुदाय को एक नाम देने के लिए हमारे इन गुरुओं ने तो शिक्षा दी, इन गुरुओं ने हमें आगे बढ़ाया, मार्गदर्शन किया, परंतु इसके साथ साथ सिख धर्म के अनेक ऐसे मतावलंबी रहे जिन्होंने सिख धर्म को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इसी के अंतर्गत आज मैं आपको सिख समुदाय के महानायक श्री जस्सा सिंह रामगढ़िया के बारे में और उनकी वीरता से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। यह बात उस समय की है जब बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत के बाद सिखों को न सिर्फ स्थानीय मुगल साम्राज्य के सूबेदारों के विरुद्ध जंग लड़नी पड़ रही थी, बल्कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध भी संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी कष्टदायक स्थिति में, हालात में सिखों की बागडोर महान सिख जत्थेदार के हाथ में रही और ये जत्थेदारों ने बहुत ही बखूबी अपने कर्तव्य को अंजाम दिया। 18वीं शताब्दी के अनुपम वीर, आदर्श आचरण और पवित्र विचारधारा के महान सिख योद्धाओं में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय नाम आता है महान सिख सिपह सालार श्री सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया का, जिन्होंने अपनी वीरता से सिख धर्म में, सिख समुदाय में अपना नाम रोशन कर दिया। श्रद्धालु एवं बलिदानी परिवार होने के साथ साथ इनका जन्म दिनांक 5 मई सन 1723 को लाहौर के समीप गांव इछोगिल, जिसको इचोगिल भी कहते हैं, वहां उस गांव में हुआ था। इनके पूर्वज काफ़ी समय से श्री गुरु घर की सेवा में लगे हुए थे। इनके दादा भाई श्री अरदास सिंह दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हजूरी सिंहों में से एक थे, जो लंबे समय तक श्री गुरु साहिब के साथ रहे। बाबा बंदा सिंह बहादुर के पंजाब आगमन पर भाई श्री हरदास सिंह बाबा जी की फौज में शामिल हो गए और अनेक युद्ध लड़े। अंततः आपने बजबाड़े के निकट वह शहीद हो गए। इनके पिता सरदार भगवान सिंह भी उच्च आचरण वाले सिख थे। उन्होंने भी अनेक युद्ध लड़े और सन 1738 ईस्वी में वजीराबाद के निकट नादिर शाह के लश्कर के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। पारिवारिक शहीदी परंपरा के वाहक हमारे श्री सरदार जस्सा सिंह ने अपनी वीरता को कायम रखा। परिवार की शहीदी परंपरा का सरदार जस्सा सिंह पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने भी एक बहादुर योद्धा के रूप में अपने आप को विकसित किया। मात्र 15-16 वर्ष की अवस्था में नादिर शाह के विरुद्ध मुगल लश्कर की ओर से लड़ते हुए आपने और आपके जत्थे ने अद्भुत वीरता दिखाई, जिससे खुश होकर लाहौर के सूबेदार जकरिया खान ने आपको 5 गांवों की जागीर इनाम के तौर पर दी। पंथ की सेवा में भी इनका नाम उल्लेखित है। सन 1745 के बाद मीर मन्नू के दौर में पंजाब में एक बार फिर से सिखों पर दमन चक्र प्रारंभ हो गया। ऐसे में एक योजना के तहत श्री सरदार जस्सा सिंह मीर मन्नू के एक जनरल अदीना बेग की फौज में घुड़सवार सिखों के जत्थे के फौजदार बन गए।
यहाँ रहकर उन्होंने सिख पंथ की जबरदस्त सहायता की। सन 1748 की बात है। अदीना बेग की फौज ने सिखों के एक किले राम रौड़ी को घेर रखा था। इस घेरे के दौरान सरदार जस्सा सिंह अपने जत्थे के साथ सिखों से जा मिले और दीवान कौड़ामल की मदद से अदीना बेग को वापस लाहौर भिजवा दिया। बाद में यह किला सरदार जस्सा सिंह को दे दिया गया, जिन्होंने किले का जीर्णोद्धार करवाया और इसका नाम बदलकर रामगढ़ का किला रख दिया। यहीं से सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के नाम से विख्यात हो गए। सिखों की हर मुहिम में इनका सहयोग भी उल्लेखनीय है। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों, मुगलों से युद्धों और सिखों द्वारा चलाई गई हर जंगी मुहिम में सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खालसे की ओर से दिल्ली विजय की मुहिम में सरदार जस्सा सिंह हमेशा सम्मिलित रहे। रामगढ़िया मिसल का विस्तार भी इन्होंने किया। सन 1767 तक सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया का अधिकार एक बड़े क्षेत्र पर हो गया, जिसके अंतर्गत श्री हरगोविंदपुर, कलानौर, बटाला आदि शहर आते थे। इस इलाके में 7 लाख रुपए कर एकत्र होता था। कई पहाड़ी इलाकों और दोआबा का बड़ा क्षेत्र भी इनके कब्जे में आ गया और इस प्रकार से अपनी वीरता का प्रसिद्धि और प्रशंसनीय कार्य करते हुए सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने बहुत ही बखूबी अपने कर्तव्य को अंजाम दिया और सिख समुदाय, सिख धर्म की विकास के लिए उन्होंने बहुत ही अनोखा तरीके से काम किया। उनकी इस काबिलियत को हम आज याद करते हैं और उनका यह अमूल्य योगदान सिख धर्म में हमेशा याद किया जाता रहेगा। सन 1803 में 80 वर्ष की आयु में श्री सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया अकाल प्रस्थान कर गए और इसके पश्चात इनके पुत्र सरदार जोध सिंह ने सन 1808 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के सिख राज में शामिल हो गए और उन्होंने भी अपने पिता की वीरता को आगे बढ़ाते हुए सिख धर्म के शान में अपना नाम रोशन किया। आज हम याद करते हैं सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया को। आज हम याद करते हैं सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया की वीरता को और इस प्रकार से सिख समुदाय के यह महानायक श्री जस्सा सिंह रामगढ़िया, उनकी वीर गाथा को हम आज वाचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और सिख समुदाय से संबंधित एक जो रामगढ़िया सरदार जी श्री जस्सा सिंह रामगढ़िया को हम याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सब मिलकर उन श्री सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया को याद करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर वीरता का विस्तार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं आज सभी सिख धर्म के अनुयायियों और सिख धर्म के मानने वाले सभी सिक्खी सभी सरदार साहिबान को अपनी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं देता हूं और सिख समुदाय के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि किस प्रकार से सिख धर्म ने अपने वीरों के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा में अपना योगदान दिया है। इसी के साथ मैं समस्त भारतीय नागरिकों के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूं। अगर आपको मेरी यह रचना पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।